अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फे के बाद नाजरीन आपको दोबारा से कहते हैं वेलकम। और जिन लोगों ने अभी अभी नूर टीवी ज्वाइन किया है या नूर टीवी ट्यून किया है और हम लोगों का प्रोग्राम अभी आपने ज्वाइन किया है, तो आपको बताती चलूँ कि प्रोग्राम आप देख रहे हैं रौनक के ईद उल अज़हा। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कुछ खूबसूरत मेहमान जो अपने अपने शोबे में बहुत माहिर हैं। उनसे आपका इंट्रोडक्शन मैं करवाती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जवेरिया इम्तियाज़, जो कि तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और इसके साथ साथ बहुत अच्छी सनाख्वान भी हैं और PTV पर, पाकिस्तान टेलीविज़न पर एंकर पर्सन भी हैं। आपके साथ मौजूद हैं अनम यूसुफ। इत्तेफाक से दोनों जो हैं हमारी सनाख्वान बहनें हैं वो तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और दोनों जो हैं वो बहुत अच्छी नातख्वान भी हैं। तो आपसे हम इंशाल्लाह कलाम भी सुनेंगे। इनके साथ मौजूद हैं शकीला सितारा। शकीला सितारा नाज़रीन आपको बताऊं कि सोशल वर्कर भी हैं, बिज़नेस लेडी भी हैं और इसके अलावा बहुत अच्छी नातख्वान भी हैं। तो आप तीनों मेरी बहनों, आप तीनों को मैं प्रोग्राम में तहे दिल से खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारा पार्ट है प्रोग्राम का, मैं चाहती हूँ कि इसकी इब्तिदा हम एक खूबसूरत से नातिया कलाम से करें। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। जो अली की असर क़ज़ा हुई, तो वो वक्त पर ही अदा हुई। जो अली की असर क़ज़ा हुई, तो वो वक्त पर ही अदा हुई। छुपे आफ़ताब को मोड़ दे, छुपे आफ़ताब को मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जवेरिया, बहुत लुत्फ़ आया। इतना खूबसूरत कलाम था, इतने खूबसूरत अशार थे और उतनी ही खूबसूरत आपकी अदायगी भी। और अल्लाह करीम आपकी तौफीकात को इसी तरह कायम व दायम रखे और आपका पढ़ना और हम सब का सुनना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। अच्छा जवेरिया, आप माशाल्लाह आज बहुत प्यारी लग रही हैं, तो
आपकी तैयारी को देख के लग रहा है कि किचन में आप कोई भी काम आज करके नहीं आई। नहीं, आपका अंदाजा गलत है वैसे। अच्छा, मुकम्मल तौर पे चले, मैं गलत। दिल में यही दुआ करी थी कि गलत ही हो। नहीं, अभी कुछ साल पहले ही मैंने ईद के दिन किचन में जाना शुरू किया, अदरवाइज बाकी पूरा साल तो किचन में रहते ही हैं, लेकिन ईद वाले दिन जो है वो अम्मी रिलैक्स करते हैं। अम्मी अच्छा। का किचन होता था और अम्मी ही करती थी काम, लेकिन 1-2 साल से मैंने भी कुकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया ईद वाले दिन, तो कुकिंग करती हूँ मैं ईद अच्छा, वाले तो दिन। क्या चीज़ शौक से बनाती हैं पुलाव बहुत शौक से बनाती हूँ और खाती भी हैं? खाती भी हूँ, मुझे भी शौक बहुत से। पसंद है। तो फिर आज यकीनन आप हमारे लिए पुलाव लाई होंगी। हाँ, बिल्कुल। लाई हैं? लेके तो नहीं आई हूँ, लेकिन आप अगर मेरे साथ घर चलें तो आपकी मेहमान नवाजी का मुझे चलें, भी बिल्कुल मौका इस चीज़ मिलेगा। को हम प्रोग्राम के बाद प्लान करते हैं। मुझे ये बताइए कि कुर्बानी तो यकीनन आप करते होंगे, हाँ जी। तो किस चीज़ की कुर्बानी करते हैं? हम बकरे की कुर्बानी करते हैं। अच्छा, तो क्या रूटीन होती है ईद के रोज़? ईद का रोज थोड़ा सा मसरूफ ही गुजरता बहुत है, ज़्यादा। क्योंकि ईद उल अजहा पे आपको पता है वही गोश्त मसरूफियत बहुत ज़्यादा कुर्बानी, होती है। उसमें गोश्त तो बनाना वो सब। कसाई गोश्त बनाती आपको नहीं हूँ मैं। कसाई मिल जाता है आराम से? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से मिल ही जाता है, लेकिन दोस्त अहबाब जिनसे सुनती हूँ वो ईद वाले दिन, दूसरे ईद के दिन तक भी तो ढूंढ रहे होते हैं। इतने बिजी होते हैं कसाई कि उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया होता है व्हाट्सएप ओनली, कॉल भी अटेंड नहीं करते। Exactly. इतने बिजी होते हैं कसाई, यानी ये इतना उनका सीजन चल रहा होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है ईद वाले दिन, अनाड़ी कसाई। वो जो हाँ। अनाड़ी कसाई बन के आ जाते हैं, बहुत से और प्रोफेशन से उठ के लोग कसाई बन के आ जाते हैं ना, हाँ। वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं। और फिर ईद वाले लोग दिन। सस्ते के चक्कर में अपना जो जानवर है उसको ख़राब भी कर लेते हैं, उसकी जो कटिंग है वो बाज़ औक़ात ख़राब हो जाती है। इसी हवाले से मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक जोक याद आ रहा है कि एक टूरिस्ट था ना, वो अपने एक दोस्त के घर आया, तो उसके घर का नल ख़राब हो गया नाजरीन। तो वो नल ठीक करने के लिए एक प्लम्बर आया, वो नल ठीक करने के लिए आता है, और उसके 2-4 रोज़ के बाद ईद उल अज़हा थी। तो ईद उल अज़हा के रोज़ भी वो इसी तरह से आके दरवाजे पे दस्तक देता है। तो इत्तेफाक से वो जो गैर मुल्की सयाह अपने दोस्त के घर रहने के लिए आया हुआ था, वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है। जब वो जाता है तो दरवाजे पे क्या देखता है कि वही प्लम्बर जो है वो खड़ा है, ठीक है, और बड़े उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी जो हैं वो बड़े वियर्ड किस्म के हैं ना। तो वो बड़ा परेशान होता है, वो कहते हैं कि ये तो प्लम्बर है, उस दिन आया था नल ठीक करने के लिए, तो ये तो लगता है इनका कोई आपस में तनाज़ा होगा, कोई पैसों का चक्कर होगा, कोई लड़ाई झगड़ा होगा। तो फिर पीछे से उसका दोस्त आके उससे कहते हैं नहीं भैया, ये तो मेरा जानवर ज़बह करने के लिए आया है, ईद कुर्बान पे एक कसाई का काम करने आया है। यानी कहना ये चाह रही हूँ कि चाहे वो मोची हो, चाहे वो फल फरोश हो, कोई सब्ज़ी वाला हो, कोई दर्जी हो, या कोई दुकानदार हो, यानी जिसको भी थोड़ा बहुत इस काम की समझ है ना, तो बस ईद के दिन वो अपनी कमाई के चक्कर में ये काम करने के लिए निकल पड़ता है। और फिर गोश्त का जो हाल करके जाते हैं वो फिर घर वाले संभालते हैं उसको। हाँ बिल्कुल इसी तरह। जी अनम, आपकी तरफ आते हैं, तो आपके यहाँ क्या सूरत हाल होती है? ईद के रोज़ कसाई आसानी से मिल जाता है? हाँ जी सलमा, कोशिश तो हमारी यही होती है कि पहले हम अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि मेरे जो ताया जान हैं वो गुस्से के बड़े तेज़ हैं सीरियसली। तो इस तरह से होता है कि मेरे जो ताया जान हैं वो पहले ही उनकी कोशिश होती है कि हम बिफोर 1 वीक जो है ना, हम लोग इससे भी अपॉइंटमेंट ज्यादा, ले लें। एक महीने इससे भी पहले ज़्यादा की, होता हाँ। है, लेकिन ये होता है कि हमारे 3-4 साल से ना हम लोगों ने रखे हुए हैं कसाई के, मतलब हमने इन्हीं से ही करवाना है। तो अच्छा। इससे हमारे ऐसा जो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फिर ये होता है कि हमारा टाइम से जो है जो ना सब लोग कुछ वक्त, मैनेज हो हाँ, जाता जो लोग है। बर वक्त अपॉइंटमेंट ले लेते हैं उनको यकीनन प्रॉब्लम Exactly. नहीं होती। सितारा की जानिब बढ़ते हैं। सितारा, आप भी क्योंकि माशाल्लाह खातून खाना हैं और साहिब औलाद भी हैं, तो यकीनन ईद के रोज़ आपकी मसरूफियात जो है ना, वो जो जिन लड़कियों की शादियां नहीं हुई उनसे थोड़ी मुख्तलिफ और मुनफरिद होती होंगी। क्या कहती हैं आप? जी बिल्कुल सलमा, ऐसा ही है। चूँकि हमारा सबका फैमिली सिस्टम जो है वो सेपरेट है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सुबह नमाज फ़जर की अदायगी के बाद जो है उसके बाद जो है ये घर के काम वगैरह जितने भी होते हैं, क्योंकि मासियाँ सारी छुट्टी पे होती हैं। बिल्कुल, मासिया भी नहीं मिलती, बड़े मसाइल होते हैं ना, मासिया exactly. मिलती है और कसाई। ईद के दिनों में हम लोग जो हैं स्पेशली मतलब मैरिड जो ख़वातीन हैं वो सारे उन्होंने रोल प्ले करना होते हैं। तो सबसे पहले घर की सफाई सुथराई और मेंटेनेंस के बाद जो है ना बच्चों को ड्रेसअप करना, फिर उसके बाद जो है वो हस्बैंड ईद की नमाज के लिए जाते हैं,
बच्चे के साथ। और फिर उसके बाद जो हम लोगों ने भी ऐसा ही किया होता है कि भी हम तो तकरीबन 2 हफ्ते पहले बाउंड कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले हमारा जो है ना वो कुर्बानी का सिलसिला होना लेकिन चाहिए। फिर इसमें आपकी बात में मैं एडिशन करती चलूं कि कसाई तो चले वो कटिंग करके चले ही जाते हैं, लेकिन पकाने से पहले भी आपने जो एक वो बोटियां बनानी होती हैं, छोटी बनानी है या बड़ी बोटी बनानी है, तो खवातीन भी थोड़ा बहुत वैसे कसाई का काम कर ही रही होती हैं। मेरी अम्मा तो करती हैं ऐसे वैसे। ही करना पड़ता है कि उसके पार्ट्स बनाना पड़ते हैं हाँ। कि भी सेपरेटली हर चीज को जो है ना वो रखना, स्पेशली लहसुन, प्याज, टमाटर, हर चीज की कटिंग करके वो रखना पड़ती है ताकि जब जिसकी जो फरमाइश हो हाँ। उसके अकॉर्डिंगली सर्व किया अच्छा, जा सके। कलेजी बनाती होंगी ईद के पहले रोज? डेफिनेटली सबसे पहले वही बनती है। हाँ, आसानी सबसे से पहले वही बनती है क्योंकि उस वक्त सुबह के टाइम पे नाश्ते का इतना मतलब वो नहीं होता कि जितना होता कि सबसे पहले कुर्बानी जो है ना वो हो जाए। नाश्ते का बहुत कम टाइम मिलता है क्योंकि फौरी तौर पे जो है ना वो कुर्बानी का वक्त हो जाता है। सबसे पहले जो है ना पूरी कलेजी ही जो है ना वो घर में फ्राई होती है और उसी के साथ जो पता चलता है कि भी ईद स्टार्ट हो गई है। अच्छा, कसाईयों की हम बात कर रहे थे सितारा, तो ये क्योंकि उनका सीज़न होता है, इस सीज़न में वो बहुत अच्छा कमाते हैं, और जो जैसा कि हमने बात की जो एक्सपर्ट कसाई नहीं भी होते वो भी इस सीज़न के अंदर कमा रहे होते हैं और वो अपने पैसे बना रहे होते हैं। तो ये तो बात थी कसाईयों की। अब आप क्योंकि सोसाइटी में भी आपकी एक नज़र है, आप एक सोशल वर्कर भी हैं, तो आप क्या समझती हैं कि ये जो कुर्बानी जब होती है साल में एक दफ़ा, तो इससे हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कितना रिवाइव्ड होती हैं? सलमा, ये देखें कि इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात पेश करता है और अल्लाह ताला ने इंसान को पैदाइश से लेके मौत तक के कवानीन जो है वो दे के भेजे हैं। कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, हर एक चीज़ का जो है वो अल्लाह ताला ने हमें बयान फरमाया है। तो आप ये देखें कि जो है मतलब कानून जो है अल्लाह ताला का वो सब के लिए यकसा है। किसी को अल्लाह ताला दे के आजमाता है, किसी से ले के आजमाता है, किसी को बहुत ज़्यादा दे के आजमाता है, किसी को बहुत कम दे के आजमाता है। तो ये जो ईद उल अज़हा है वो आजमाइश का भी दिन होता है कि आप अपने लिए क्या रखते हैं, आप दूसरों को क्या देते हैं। और यही चीज़ें जो होती हैं वो मतलब इंडस्ट्री पे ये भी चीज़ें अप्लाई करती हैं कि भी जब ये ईद उल अज़हा का मौका आता है तो इसमें जो है वो मतलब रिसाइकलिंग हर चीज की होती है। हाँ, हर जानवर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, मतलब आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने हर किसी का निज़ाम जो है ना वो कितना परफेक्ट रखा हुआ है, गुरबा का, फुकरा का, मसाकीन का और अमीरों का, और जो है हर तरह की। इवन कि आप देखें कि ईद के दिनों में हशरातुल अर्ज़ जो होते हैं हाँ। उनका रिस्क कैसे अल्लाह ताला जो है ना उनको प्रोवाइड करता है। आप उन दिनों में देखेंगी कि जो चूंटियाँ हैं और वो जो कीड़े मकोड़े हैं वो अपना रिस्क कैसे प्रिजर्व करते हैं। और फिर जो मतलब जो मांगने की शक्ल में जो लोग आते हैं आपके दरवाजे पे आते हैं, क्योंकि आपने एक हिस्सा जो है गुरबा का भी रखा होता है, अपने रिश्तेदारों का भी रखा होता है, अपना भी रखा होता है, फिर वो कैसे हम लोग तकसीम करते हैं। मैं तो पैकेट्स बना के रखती हूँ और स्पेशली हर पैकेट के ऊपर जिसको जिसको देना होता है उनके नाम भी मैं लिख के रखती हूँ ताकि कोई बंदा मिस ना हो जाए। तो जहाँ तक आपने बात की इंडस्ट्रीज की, तो ये इसमें आप देखें कि जानवरों की जो खालें हैं, उनकी जो हड्डियां हैं, स्पेशली जो दुम्बे होते हैं उनकी जो उनकी जो खाल होती है, वो इंडस्ट्री में कितना वर्क है इसका और हमारे किस किस काम आती है। हमारी इंडस्ट्री बूस्ट करती है, रिसाइकलिंग होती है, चीज़ें बनती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो टॉप पे चला जाता है। तो इसमें जो है ना ईद उल अज़हा जो है वो कुर्बानी के साथ साथ बहुत से फ़ायदे भी लेके आती है और इंडस्ट्री पे इसके बहुत ज़्यादा जो है ना मुस्बत दीनी पहलू जो इसके हैं वो तो बरहक हैं और वो तो बिल्कुल हम देखते हैं और उन पर गहरी नज़र रखते हैं। लेकिन ये जो एक मुआशी पहलू है कि आप जानवरों का जो चमड़ा है, जो उनकी खाल है, जो उनके बाल हैं, जो सींग होते हैं उनके, इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, जानवरों की हड्डियां हैं, उनकी चर्बी का भी इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हमारी इंडस्ट्रीज़ को कितनी तकवीत देती हैं और किस तरह से जो है वो ज़ाहिर है इसका यकीनन इसका असर जो है वो पाकिस्तान की मईशत पे भी पड़ता है। तो हम अनम की तरफ आते हैं। अनम, आप क्योंकि नात ख़्वान भी हैं
तो मैं चाह रही हूँ कि इस वक्त आपकी खूबसूरत आवाज़ में एक कलाम प्रोग्राम में शामिल किया जाए ताकि हमारी रूह की ताजगी का सामान भी हो सके। तो कौन सा कलाम सुनाएंगी आप इस वक्त? मैं आपको बहुत खूबसूरत कलाम है ज़ाहिर कुए जिना आहिस्ता चल। ज़ाहिर कुए जना आहिस्ता चल, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अभी अभी हज का मौसम गुजरा है, बल्कि अभी गुजरा भी नहीं है। अभी ज़ाहिर है जो हुजाज हमारे हैं, हुजाज किराम, वो वहाँ पे अभी मौजूद हैं, अभी अपने घरों को वो नहीं लौटे हैं। तो ये जो आपका कलाम है ये बिल्कुल रिलेट करेगा उस चीज़ के साथ। अल्लाह करीम हमें भी वहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए। प्लीज़ बिस्मिल्लाह कीजिए। ज़ाहिर कुए जिना आहिस्ता चल, ज़ाहिर कुए जिना आहिस्ता चल, देख आया है कहाँ आहिस्ता चल, ज़ाहिर कुए जिना आहिस्ता चल, जैसे जी चाहे जहाँ में घूम फिर, जैसे जी चाहे जहाँ में घूम फिर, ये मदीना है यहाँ आहिस्ता चल, ये मदीना है यहाँ आहिस्ता चल, देख आया है कहाँ आहिस्ता चल, जालियों के सामने जल्दी ना कर, जालियों के सामने जल्दी ना कर, वो है नाज़िशे मेहरबां आहिस्ता चल, वो है नाज़िशे मेहरबां आहिस्ता चल, देख आया है कहाँ आहिस्ता चल, ये मदीना है यहाँ आहिस्ता चल, ये मदीना है यहाँ आहिस्ता चल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह करीम आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मक़बूल फरमाए और इसी तरह आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौसीफ़ व सना में मसरूफ़ रहें। आपका जो मौजू था वो था ज़ाहिर कुए जना आहिस्ता चल। इसी मौजू के ऊपर अमजद इसाम अमजद साहब ने भी कुछ अशार लिखे हैं। वो फरमाते हैं कि शहर नबी है सामने आहिस्ता बोलिए, शहर नबी है सामने आहिस्ता बोलिए, धीरे से बात कीजिए आहिस्ता बोलिए, धीरे से बात कीजिए आहिस्ता बोलिए, और उनसे कभी न कीजिए अपनी सदा बुलंद, उनसे कभी न कीजिए अपनी सदा बुलंद, पेशे नबी जो आइए आहिस्ता बोलिए, पेशे नबी जो आइए आहिस्ता बोलिए। तो ये बड़ा खूबसूरत कलाम है, वो काफ़ी तवील कलाम है ये, जिसके चंद अशार मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
की बारगाह में पेश किए। तो आप लोगों से खैर गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा ही। मैंने यहाँ आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा है क्योंकि अभी गोश्त के कटने में और उसको पकने में भी ज़ाहिर है टाइम लगता है। वैसे कुर्बानी का गोश्त बड़ी जल्दी पक जाया करता है ना। कुर्बानी का गोश्त क्योंकि पता नहीं उसके अंदर कोई इस तरह की तासीर होती है कि वो बड़ी जल्दी कुक हो जाता है ना, ऐसा होता है ना। लजीज तो यकीनन वो होता ही है, हमें पता होता है ना कि वो एक बिल्कुल क्लियर तरीके से हमारे सामने वो कटा है, हमारे सामने वो गोश्त बना है ना, तो इसलिए हम बहुत तसल्ली के साथ वो गोश्त जो है वो खा लेते हैं। लेकिन क्योंकि आप खातून खाना है सितारा, तो ये पकता बहुत जल्दी है, ऐसा ही है ना। बिल्कुल मैरिनेशन की भी जरूरत नहीं, बिल्कुल मैरिनेशन की जरूरत, मैरिनेशन भी नहीं करते। जैसे जैसे मतलब कट के आता जाता है, आप लोग तकसीम भी करते हैं साथ साथ में बनाओ, और फौरी तौर पे जो है ना, बल्कि कम पानी में टिक्के भी अगर हम बनाएं तो आप देखिए टिक्के कितनी जल्दी गल जाते हैं। बिल्कुल। हालांकि वो जो बीफ होता है या जो मटन होता है उसको मैरिनेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन कुर्बानी के गोश्त की ये स्पेशलिटी है। और क्योंकि ये हमारा अपना तजुर्बा है, ज़ाती तजुर्बा है कि इसको विदाउट मैरिनेशन जो है आप इसको मतलब जैसे कुक करते हैं ये फौरी मतलब रेडी टू ईट होता है। बिल्कुल। अच्छा, खुशी का दिन है, मसरत का दिन है, खुशियाँ बांटने और खुशियाँ समेटने का दिन है, तो मेरी तरफ से आप लोग मुंह मीठा कीजिए। फ़िलहाल मैं इसी से आपकी खातिर तवाज़ो कर सकती हूँ। और आप सबकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतने मसरूफ़ दिन था आज, और उसके बावजूद आप लोगों ने वक्त भी दिया और अपनी भरपूर आप लोगों ने पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर की। बहुत अच्छा लगा मुझे। इंशाल्लाह ज़िंदगी। बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, इस वक्त प्रोग्राम का जो तीसरा हिस्सा है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। इस वक्त हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूंगी अभी एक हिस्सा बाकी है, तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए रौनक ईद उल अज़हा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।